अस्सलाम वालेकुम। एक दूसरे लेक्चर के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो ये हाइड्रोजन एटम के बारे में हम लोग अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो कुछ मैंने पहले भी पार्ट्स बनाए हुए हैं, ये उन्हीं का दूसरा पार्ट्स मैं अब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो कंप्लीट हो जाए। फिर शुरू से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम के बारे में कैलकुलेशन करने से पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है वी आर इज इक्वल टू, यानी विद रिस्पेक्ट टू आर है, इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो गया। तो अभी थ्री डायमेंशन हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है एच स्लैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी, और ब्रैकेट के अंदर डबल डेरिवेशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डबल डेरिवेशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड हो गया, विच इज होल इक्वल टू ई माइनस वी। तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह लिथियम जो हमारे पास पॉजिटिव है, लिथियम डबल पॉजिटिव और इसके अलावा हीलियम पॉजिटिव, तो इसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। वो ई स्क्वायर को जेड ई स्क्वायर के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर कभी कैलकुलेशन करेंगे। अभी सिंपल हाइड्रोजन एटम की करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक्स वाई और जी के विद रिस्पेक्ट था, लेकिन वहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी चूंकि विद रिस्पेक्ट टू आर है, तो हमने जो है वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको बदलने हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लाने के लिए जो हमारे पास बेसिक्स हैं वो एक्स इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई, यानी ये थीटा हो गया और ये फाई हो गया। आप लोग ये डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। तो सिंपल ये है कि y इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन फाई, और z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा हो गया। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया, वो आप पहले लेक्चर मेरा देख सकते हैं। r इज इक्वल टू होल अंडर द रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, और इसी तरह जो है वो इन्हीं से जो हम लोगों ने कॉस से ना ये r नीचे डिवाइड कर लेंगे और कॉस का एंटी ले लेंगे, तो z डिवाइडेड बाय r से हमारे पास ये एक थीटा आ जाएगा, और फाई हम लोग जो है वो टेंजेंट से कर सकते हैं। वो इन दोनों को आपस में डिवाइड करने से बनेगा, लेकिन वो आप लोग कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन की ये जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको, तो वो हमारे पास ये इस इक्वेशन में बदल जाएगा। तो इसमें 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू पार्शियल डेरिवेशन ऑफ आर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर इंटू पार्शियल डेरिवेशन ऑफ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर हो गया, यानी साई विद रिस्पेक्ट टू आर हो गया। और इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर साइन थीटा इंटू पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ब्रैकेट में है साइन थीटा इंटू पार्शियल डेरिवेशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डबल डेरिवेशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू फाई हो गया, प्लस 2 म्यू। म्यू जो है वो हमारे पास वो मास की बजाय जो है हम लोगों ने इसको ले लिया, चूंकि 2 पॉइंट मासेज हैं इसीलिए हमने म्यू इस्तेमाल कर दिया। इसकी जगह एम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एच स्लैश स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0, यानी ये होल इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। जब भी पार्शियल डेरिवेशन हमारे पास आ जाए, तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम लोग सेपरेट कर लें वेरिएबल्स को और उनको कांस्टेंट के बराबर ले लें। जिस तरह नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं कि साय जो है वो आर थीटा और फाई है, तो इसको हम लोग अलहदा करके सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे। तो ई को आर को जो है वो अलहदा कर लेंगे, एफ को थीटा के साथ अलहदा कर लेंगे, जी को फाई के साथ अलहदा कर देंगे। और फिर जब इनको हम लोग पार्शियल डेरिवेशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू आर लेंगे तो ये आ जाएगा, और साई विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो ये आ जाएगा, और साई विद रिस्पेक्ट टू फाई लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसी में ही पुटिंग कर देनी है। तो इसी में ही जब हम लोगों ने इन चीज़ों को पुट कर दिया, तो इसको हम लोगों ने इसकी जगह पुट कर दिया और इसको हमने इसकी जगह पुट कर दिया, यानी इधर आ गया। तो इसकी जो है ये वाली वैल्यू हम लोगों ने इधर पुट कर दी। तो ये नेक्स्ट हमारे पास जब हम लोग इसको सेपरेट कर रहेंगे, तो ये देखो हमारे पास क्या हुआ कि एफ और जी बाहर आ गए। यहाँ पर देखो आर और जी बाहर आ गए, और यहाँ पर आर और एफ बाहर आ गए। ठीक है, बकाया सारी इक्वेशन यहीं पर जो हमारे पास साई था उसकी जगह जो है आर एफ और जी लिख देंगे, जिस तरह पीछे आप लोग देख रहे हैं आर एफ और जी।
तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर एफ जी को हम लोगों ने इस चीज़ के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये देखो यहाँ पर नीचे आर आ गया और यहाँ पर ऊपर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया और जो आर स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह वो इस फैक्टर इसको हम लोग इधर ले आए हैं 2 म्यू इंटू एच स्लैश स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा ई माइनस वी कर दिया और यहाँ पर इसको हम लोग इधर ले आए तो आप लोग देख रहे हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ हो गया, क्योंकि देखो आर और जी कैंसिल हो गए, नीचे एफ रह गया। और यहाँ पर देखो क्या हुआ कि यहाँ पर एफ और जी कैंसिल हो गए, यहाँ पर आर आ गया। और इसी तरह ये जो इक्वेशन थी इसको हम लोग दूसरी साइड पे ले गए और इसके साथ जब हम लोगों ने माइनस आर को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गए और जो आर स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और आर एफ जी के बजाय खाली आर और एफ कैंसिल हो गए, नीचे जी रह गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखो इस इक्वेशन को आप ज़रा गौर से देखें तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि ये जो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल है जब ये चेंज होते हैं तो ये तीसरा वेरिएबल इसके बराबर हो सकते हैं। यानी इसका ऐसे मतलब समझे कि यहाँ पर x डिपेंडेंट इक्वेशन है, यहाँ पर y है और वो बराबर हो जाए z के, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब ये दोनों साइड किसी कांस्टेंट के बराबर हो। यानी दो वेरिएबल्स हैं चेंज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो रहे हैं तो उसके एक दूसरे पर तभी जो है वो बराबर हो सकते हैं एक दूसरे के जब किसी कांस्टेंट के बराबर हो। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि लेट वो जो कांस्टेंट है ये जो इक्वेशन है, तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वही एक्सप्लेन किया गया कि थीटा है और आर है और दूसरी तरफ जो है वो फाई है। तो ये तभी हो सकता है अगर ये दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन जो है किसी कांस्टेंट के बराबर हो। तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये एम स्क्वायर कांस्टेंट के बराबर। जब ये एम स्क्वायर है तो जी माइनस एम स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर जी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये एक इक्वेशन आ गई जिसको एस्मुथल इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ये चीज़ बताता चलूँ आप सबको कि यहाँ से इसका जो सलूशन है तो उसको हम लोग ये वाला सलूशन ई टू द पावर आई एम एल इंटू फाई, यानी इसको देख लेते हैं। ये अभी इसका सोल्यूशन, इसके दो किस्म के सोल्यूशन, एक ई टू द पावर हो सकते हैं और एक साइन और कॉज हो सकता है। तो हमने ई को ले लिया चूँकि इससे ज़रा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसी तरह जब हम लोगों ने इसको ले लिया तो हमारे पास देखो यहाँ पर हम लोग एजमुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो हमने एम एल ले ली। अब देखो यहाँ पर एक बात ये है कि आप लोगों ने अगर पीछे डायग्राम में देखा हो तो ये आप लोग फाई देख रहे हैं ना। अब फाई जो है वो पूरा यहाँ पर ये क्रॉस लगाएगा और ये जो थीटा है ये तकरीबन जो है वो पाए बन जाता है और ये 2 पाए यूँ गोल चक्कर लगा लेगा। तो जब ये पूरा गोल चक्कर लगाएगा तो वापस उसी जगह पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जी फाई इज इक्वल टू जी इंटू फाई प्लस 2 पाए हो गया। तो ये दोनों बराबर